हेलो दोस्तों, वेलकम टू एकरा टेक्नोलॉजी। आज हम पाइथन में स्ट्रिंग्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपको स्ट्रिंग्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कोई बात नहीं। आज हम स्ट्रिंग्स को आसान और मज़ेदार तरीके से समझेंगे। इस वीडियो के बाद आपको स्ट्रिंग्स समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्ट्रिंग एक सीक्वेंस होता है कैरेक्टर्स का। अगर आपको टेक्स्ट को स्टोर करना हो, जैसे नाम, एड्रेस या कोई भी टेक्स्ट, तो आप स्ट्रिंग डेटा टाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं। पाइथन में स्ट्रिंग्स को सिंगल कोट्स, डबल कोट्स या ट्रिपल कोट्स का यूज़ करके डिफाइन किया जा सकता है। चलिए एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ, मेरा नाम, और इसमें मैं साकिब अंसारी असाइन कर देता हूँ और इसको प्रिंट कर लेता हूँ। चलिए अब इसको कंसोल पर रन करते हैं। तो देखा आपने, इसने हमें स्ट्रिंग में नाम प्रिंट करके दिया है। सिंपल है ना। अब बात करते हैं स्ट्रिंग्स को ऐड करने की, जिसे हम कॉनकैटिनेशन कहते हैं। अगर हमें दो स्ट्रिंग्स को ऐड करना हो तो हम प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए एक बेसिक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, फर्स्ट वर्ड, और इसमें मैं एक स्ट्रिंग असाइन कर देता हूँ, हेलो। और दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ, सेकेंड वर्ड। अब मैं इन दोनों वेरिएबल्स का कॉन्काटेनेशन करने के लिए रिजल्ट वेरिएबल बनाता हूँ और ऑपरेटर का यूज़ करके कॉन्केट कर देता हूँ। यहाँ हमने प्लस ऑपरेटर का यूज़ किया और स्ट्रिंग्स को ऐड कर दिया। साथ ही स्पेस देने के लिए डबल कोटेशन मार्क का इस्तेमाल किया। और अब इसे प्रिंट कर लेते हैं। चलिए अब इसको कंसोल पर रन करते हैं। तो देखा आपने कितना सिंपल है, इसने दोनों स्ट्रिंग को ऐड कर दिया है। अब हम देखते हैं स्ट्रिंग रिपीटेशन। अगर आपको एक स्ट्रिंग को बार बार रिपीट करना हो तो ऑपरेटर का यूज़ होता है। चलिए एक बेसिक एग्जांपल देखते हैं। मैं यहाँ पर एक रिपीटेड अंडरस्कोर स्ट्रिंग नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ और इसमें सकीब अंसारी असाइन कर देता हूँ। अभी यहाँ एस्टेरिस्क लिखकर हमें जितने टाइम इसको रिपीट करवाना है उतना नंबर देकर रिपीट करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 3 नंबर दे देता हूँ। चलिए अब इसको कंसोल पर रन करते हैं। तो इसने हमें आउटपुट में 3 टाइम्स साकिब अंसारी दिया है। अब आते हैं स्ट्रिंग्स के सबसे इंटरेस्टिंग फीचर पर, जो है इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग। पाइथन स्ट्रिंग्स में हर कैरेक्टर का एक इंडेक्स होता है जो 0 से स्टार्ट होता है। नेगेटिव इंडेक्सिंग भी यूज़ कर सकते हैं, जो राइट से लेफ्ट काउंट करता है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। मैं यहाँ पर मायने में एक वेरिएबल बना लेता हूँ और उसमें साकिब अंसारी असाइन कर देता हूँ। अब मैं प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके इस स्ट्रिंग के फर्स्ट कैरेक्टर को गेट करता हूँ। वह कैसे करेंगे? मुझे इस वेरिएबल का नाम टाइप करके उसे स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग यानी पोजीशन देनी पड़ेगी। तो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर फर्स्ट पोजीशन पे है, यानी 0 इंडेक्सिंग देनी पड़ेगी। अब हम नेक्स्ट प्रिंट करवाएंगे लास्ट कैरेक्टर को। लास्ट कैरेक्टर को प्रिंट करवाने के लिए हमें -1 इंडेक्सिंग देनी पड़ेगी। और अगर हमें सेकंड लास्ट, सेकंड थर्ड, सेकंड फोर्थ कैरेक्टर को गेट करना है तो हम माइनस को इंक्रीज कर सकते हैं, -2, -3 एंड सो ऑन। एक और प्रिंट कर लेते हैं। अब हम इंडेक्सिंग का यूज़ करके फर्स्ट 3 कैरेक्टर को प्रिंट करवाएंगे, ब्रैकेट के अंदर 0:3 का यूज़ करके। तो चलिए अब हम इसका आउटपुट देखते हैं कंसोल पर रन करके। तो देखा आपने, हमने इंडेक्सिंग का यूज़ करके किस तरह कैरेक्टर्स को गेट किया। स्ट्रिंग्स के साथ काम करने के लिए पाइथन हमें बहुत सारे बिल्ट इन मेथड्स देता है। चलिए कुछ यूज़फुल मेथड्स देखते हैं। फर्स्ट है कैपिटलाइज मेथड। यह मेथड स्ट्रिंग के पहले लेटर को अपर केस कर देता है। चलिए एक बेसिक एग्जांपल देखते हैं। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ और इसमें हम कैपिटलाइज मेथड का यूज़ करते हैं। तो चलिए अब हम इसका आउटपुट देखते हैं कंसोल पर रन करके। तो इसने यहाँ फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल कर दिया है।
चलिए अब हम अपर और लोअर मेथड देखते हैं। ये मेथड्स पूरे स्ट्रिंग को अपर केस या लोअर केस में कन्वर्ट करते हैं। अब मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग को अपर करता हूँ और दूसरी स्ट्रिंग को लोअर मेथड से प्रिंट करते हैं। तो चलिए अब हम इसका आउटपुट देखते हैं कंसोल पर रन करके। तो देखा आपने, इसने फर्स्ट स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर दिया और सेकंड को लोअर में। अब हम रिप्लेस मेथड को देखते हैं। यह मेथड एक वर्ड को दूसरे वर्ड से रिप्लेस करता है। चलिए एक बेसिक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर मैं डायरेक्ट प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके उसमें स्ट्रिंग पास कर देता हूँ, जैसे कि आई लव जावा, और इसको मैं रिप्लेस मेथड का यूज़ करके जावा को रिप्लेस कर देता हूँ पाइथन से। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह होगा। पहले मुझे वह वर्ड लेना पड़ेगा जिसको मुझे रिप्लेस करना है। तो मैं डबल कोटेशन मार्क्स में जावा ले लेता हूँ। फिर मैं कॉमा देकर डबल कोटेशन मार्क्स में मुझे जो चाहिए वह ले लेता हूँ। मुझे जावा को पाइथन से रिप्लेस करना है। मैं पाइथन लिख देता हूँ। अब हम इसका आउटपुट चेक करते हैं कंसोल पर रन करके। तो देखा आपने कितना सिंपल है रिप्लेस मेथड का यूज़ करके रिप्लेस करना। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रिप मेथड को। यह मेथड स्ट्रिंग के दोनों तरफ के एक्स्ट्रा स्पेसेस को हटा देता है। चलिए एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट मैं डायरेक्टली प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके स्ट्रिंग प्रिंट कर लेता हूँ और इसमें कुछ स्पेस दे देता हूँ, और इसी में मैं डायरेक्ट स्ट्रिप मेथड का यूज़ कर लेता हूँ। चलिए अब हम इसका आउटपुट चेक करते हैं। क्या इसने इस हमारी स्ट्रिंग की स्पेस को रिमूव किया है या नहीं। तो देखिए इसने एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव कर दिया है स्ट्रिप मेथड के यूज़ से। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टार्ट्स विथ और एंड्स विथ मेथड्स। ये मेथड्स चेक करते हैं कि स्ट्रिंग किसी स्पेसिफिक सब स्ट्रिंग से शुरू या ख़त्म होती है या नहीं। चलिए एक बेसिक एग्जांपल देखते हैं। मैं यहाँ पर एक मैसेज वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ और इसमें हेलो दोस्तों स्ट्रिंग असाइन कर देता हूँ। और अब इसको हम प्रिंट करके देखते हैं स्टार्ट विद मेथड का यूज़ करके। स्टार्ट्स विद में मैं हेलो वर्ड ले लेता हूँ। ये चेक करेगा क्या मैसेज वेरिएबल की स्ट्रिंग में स्टार्ट में हेलो वर्ड है क्या नहीं। इसी तरह मैं प्रिंट कर लेता हूँ एंड्स विथ मेथड का यूज़ करके मैसेज वेरिएबल में दोस्तों वर्ड आखिर में है क्या नहीं। तो चलिए अब आउटपुट चेक करते हैं। तो देखा आपने, इसने दोनों आउटपुट ट्रू दिए हैं। अगर मैं इसमें कुछ और वर्ड लेता जो मैसेज वेरिएबल में ना होता स्टार्ट में और एंड में, तो ये हमें आउटपुट में फॉल्स देता। चलिए अब हम देखते हैं एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे वेरिएबल में कैसे कॉपी करते हैं। स्ट्रिंग्स को कॉपी करने के लिए आप सिंपली असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर मैं एक ओरिजिनल अंडरस्कोर स्ट्रिंग वेरिएबल बना लेता हूँ। इसमें पाइथन वैल्यू असाइन कर देता हूँ और एक दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ कॉपी अंडरस्कोर स्ट्रिंग, और इसमें ओरिजिनल अंडरस्कोर स्ट्रिंग वेरिएबल को असाइन कर देता हूँ। अब इसको प्रिंट कर लेते हैं।
और अब इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो देखा आपने किस तरह इसने एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे वेरिएबल में कॉपी कर लिया। चलिए अब हम नेक्स्ट एस्केप कैरेक्टर्स के बारे में देखते हैं। कभी कभी हमें स्ट्रिंग्स में स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे कोटेशन मार्क्स या बैक स्लैश का इस्तेमाल करना होता है। ऐसे केसेस में हम एस्केप कैरेक्टर्स का यूज़ करते हैं। चलिए एक बेसिक एग्जांपल देखते हैं। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैसेज, और इसमें एक स्ट्रिंग पास कर देता हूँ। अब मैं इसमें स्ट्रिंग्स वर्ड में बैक स्लैश का यूज़ करके स्ट्रिंग्स वर्ड में डबल कोटेशन मार्क्स ऐड कर देता हूँ। अब इसको प्रिंट कर लेते हैं। तो देखा आपने हमने एस्केप कैरेक्टर्स का यूज़ करके इस स्ट्रिंग्स वर्ड में डबल कोटेशन मार्क्स को कैसे ऐड किया। चलिए अब हम फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स यानी एफ स्ट्रिंग्स के बारे में देखते हैं। पाइथन में डायनेमिक वैल्यूज़ को स्ट्रिंग्स में ऐड करने का सबसे आसान तरीका है एफ स्ट्रिंग्स। चलिए एक बेसिक एग्जांपल देखते हैं। मैं यहाँ पे दो वेरिएबल बना लेता हूँ, फर्स्ट नेम, और इसमें साकिब अंसारी असाइन कर देता हूँ। और दूसरा वेरिएबल बना लेता हूँ एज, इसमें 25 एज असाइन कर देता हूँ। और प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके हम एक स्ट्रिंग लिख लेते। एफ स्ट्रिंग का यूज़ करता हूँ और इसमें लिखता हूँ हेलो कमा मेरा नाम। अब इसको मैं डायनोमिकली गेट करूँगा। नेम वेरिएबल को मैं यहाँ पर गेट कर लेता हूँ। करली ब्रैकेट का यूज़ करके मैं नेम वेरिएबल को इसमें ऐड कर देता हूँ और आगे स्ट्रिंग लिखता हूँ है और मेरी एज है। और इसके बाद में एज को डायनोमिकली गेट कर लेता हूँ, करली ब्रैकेट में एज को ऐड कर देता हूँ। अब हम इसका आउटपुट चेक करते हैं कंसोल पर रन करके। तो देखा आपने किस तरह इसने डायनोमिकली स्ट्रिंग में नेम और एज को ऐड कर दिया। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं रिमूविंग स्ट्रिंग्स। अगर आपको किसी स्ट्रिंग से एक पार्ट को हटाना हो तो आप रिप्लेस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, तो पहले मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैसेज, और इसमें एक स्ट्रिंग असाइन कर देता हूँ हेलो दोस्तों कमा वेलकम टू औरंगाबाद। अब मैं एक न्यू वेरिएबल बना लेता हूँ न्यू अंडरस्कोर मैसेज, और इसमें मैसेज वेरिएबल असाइन करता हूँ। रिप्लेस मेथड का यूज़ करके रिप्लेस ओपन पैरेंथेसिस। अब इसमें मुझे जो रिप्लेस करना है वह वर्ड्स ले लेता हूँ। मुझे रिप्लेस करना है वेलकम टू। अब मैं कोटेशन मार्क क्लोज करूँगा, कॉमा कोटेशन मार्क ओपन क्लोज, और इसको ब्लैंक छोड़कर क्लोज पैरेंथेसिस ऐड कर दूंगा। और अब इसको हम प्रिंट कर लेते हैं न्यू अंडरस्कोर मैसेज वेरिएबल को। अब इसका आउटपुट कंसोल पे चेक करते हैं। तो देखा आपने किस तरह इसने वेलकम टू को रिप्लेस कर दिया। तो दोस्तों, आज हमने पाइथन स्ट्रिंग्स के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स कवर किए। स्ट्रिंग्स को डिफाइन और मैनिपुलेट करना, कॉन्कैटिनेशन, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग और रेपिटेशन, यूजफुल मेथड्स जैसे कैपिटलाइज, रिप्लेस एंड स्ट्रिप, एस्केप कैरेक्टर्स, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स, स्टार्ट्स विद, ends with,
कॉपी और रिमूविंग स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स पाइथन का एक मस्ट लर्न कॉन्सेप्ट है और इन ऑपरेशन से आपको अपने प्रोजेक्ट में काफ़ी मदद मिलेगी। अगले वीडियो में हम पाइथन के और भी मज़ेदार टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग दोस्तों।